शिव पुराण के अनुसार महाप्रभु शंभु के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इनमें से भीमाशंकर छठा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। सब दुखों को हराने वाला ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर भीमा नदी के तट पर सहारदी नामक पर्वत पर स्थित है। इस अवतार में भोलेनाथ ने बड़ी बड़ी लीलाएं की हैं एवं लोक हित की कामना से साक्षात भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतरित हुए थे। उनका ये स्वरूप सभी प्राणियों के लिए कल्याण और सुख का आश्रय है। महाराष्ट्र में पेशवाओं के काल से प्रसिद्ध राजनेता नाना फडणवीस ने इस मंदिर में सभा मंडल और शिखर बनवाकर इसे आधुनिक स्वरूप प्रदान किया था। यानी स्थापत्य काल के मामले में ये मंदिर आधुनिक और पुरातत्व नगर शैली का मिश्रित रूप है। ये मंदिर लगभग 3250 फीट की ऊंचाई पर है। शिवलिंग का आकार मोटा होने के कारण भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। भीमाशंकर मंदिर के पास कमलजा मंदिर है, जो माँ पार्वती का ही अवतार है। माँ पार्वती का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए इस मंदिर में भक्तों की लंबी कतार लगी रहती है। भीमाशंकर मंदिर नागर शैली की वास्तुकला से बना एक भव्य मंदिर है, जिसमें प्राचीनता के साथ साथ आधुनिक शैली का भी समावेश है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का उल्लेख शिव पुराण में मिलता है। कहा जाता है कि रावण के भाई कुंभकर्ण का एक पुत्र था जिसका नाम भीम था। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए भीम ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और उनसे अभय वरदान प्राप्त किया। शक्ति प्राप्त होते ही उसने सारी पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया और स्वर्ग पर भी आक्रमण कर उस पर अपना अधिकार कर लिया। सभी देवताओं ने त्रस्त होकर शिव जी की शरण में गए और उनसे उस राक्षस का वध करने की प्रार्थना की। भीम ने देवताओं की पूजा पर भी रोक लगा दी, लेकिन उसने एक राजा के राज्य पर एक दिन आक्रमण किया। वहां राजा शिव का अनन्य भक्त था। उन्होंने शिव जी की पूजा नहीं छोड़ी और कारागार में ही मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा शुरू कर दी। जब भीम को ये पता लगा तो तलवार से उस शिवलिंग को नष्ट करने आ गया। जैसे ही उसने तलवार शिवलिंग पर मारी, शिव जी वहाँ प्रकट हो गए और उन्होंने अपने पिनाक से उस अधर्मी को मार दिया और राजा को अपना आशीर्वाद दिया। सभी देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना की कि उस अपवित्र जगह को पवित्र करने के लिए वहीं स्थापित हो जाएं। देवताओं का आग्रह मान शिव जी ने अपनी ज्योति वहां उस शिवलिंग में स्थापित कर दी। क्योंकि शिवलिंग में भीम को मारकर उसका उद्धार किया था, इसीलिए उस ज्योतिर्लिंग को भीमाशंकर कहा जाने लगा। पुणे से करीब 127 किलोमीटर दूर इस शिव मंदिर के दर्शन करने का सबसे बेहतर समय अगस्त से फरवरी माह के बीच माना जाता है। श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए क्षेत्र में कई धर्मशालाएं और होटल खुले हुए हैं। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। बहुत से पर्यटक पास के शिनौली गांव में भी रुकना पसंद करते हैं। मान्यता है कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से व्यक्ति को समस्त दुखों से छुटकारा मिल जाता है। जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर के प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद दर्शन करता है, उसके 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।